दोस्तों अगर आप बीपीएससी से टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा नहीं लेगा और टीआरई 1 और टीआरई 2 की परीक्षा रद्द होने की बातों में क्या सच्चाई थी और क्यों अब ये बातें फैलाएगी, सारी बातें इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा गाइस। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या बीपीएससी नहीं लेगी परीक्षा, ये बातें निकल के आ रही हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान भी हैं। तो बीपीएससी ने ये चीज़ें नहीं बोला है कि वो परीक्षा नहीं कराएगी, बीपीएससी ने ये बोला है कि वो अभी फिलहाल परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है, जो कि सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि वो पूरी तरीके से तैयार ना है। उसमें दो तीन कारण है। पहली कारण तो वो पूरी तरीके से सेंटर को चेंज करना चाहती है, बीपीएससी ही परीक्षा कराएगी, ये बात आप लोग आप दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी बात जो कि काफी ज्यादा लोगों के मन में टीआरई 2 और टीआरई 1 की परीक्षा रद्द होने के बारे में, तो ये चीजें कभी भी नहीं हो सकती। टीआरई 2 और टीआरई 1 रद्द नहीं हो सकता। जो भी आपको इस वीडियो में या यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियो आप लोग देखकर पूरी तरीके से परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि वो लोग आपको बहका रहे हैं। बहकाने का कारण उन लोग के पास है, क्योंकि देखिए अगर व्यूज लेना है तो कुछ ना कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये चीजें निकाल दीजिए मन से, क्योंकि देखिए टीआरई 2 और टीआरई 1 जब परीक्षा आयोजित की गई थी उस समय कभी भी कोई रद्द होने की बातें या पेपर आउट होने की कोई अफवाह ही नहीं थी। बाद में 2 से 4 महीने, अभी टीआरई 1 का तो कितना दिन हो गया आप समझ लीजिए, तब से लेकर के आज तक वो लोग सैलरी ले। टीआरई 2 में लगभग 38 से 40% लोगों की सैलरी दे दी गई। धीरे धीरे सबकी सैलरी जो है 5 अप्रैल तक आ जाएगी, जो कि मतलब लगभग हर जिलों का नियम अलग अलग होता है सैलरी का, तो सैलरी के बारे में एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो है सैलरी आ रही है धीरे धीरे, पर डे वाइज आ रही है कुछ ना कुछ लोगों। तो वो टीआरई 2 और टीआरई 1 अगले 7 जन्मों तक रद्द नहीं होगा, ये बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप अगर टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीआरई 3 की तैयारी करिए विशेष तरीके से। वो कैंडिडेट जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्टेड नहीं हुए और अफवाह पर ध्यान दे रहे हैं, उनका भी दिमाग डाइवर्ट होगा, क्योंकि देखिए जो लोग नहीं हुए हैं उनके दिमाग में तो आएगा ही, क्योंकि वो परीक्षा भाई अब वो भी दिए थे, मान लीजिए कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो पूरी तरीके से टूट जाए। टीआरई 1 टीआरई 2 रद्द नहीं हो सकता गाइस, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। और टीआरई 3 की आप तैयारी कीजिए। अगर आप टीआरई 3 पूरी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो इस बार आप 100% टीचर बन जाएंगे। तो ये चीजें दिमाग से निकालिए। आप जितना टाइम सोचने में वेस्ट कर देंगे उससे ज्यादा परीक्षा हो जाएगी और फिर से परीक्षा बहुत तगड़ी बीपीएससी कराने वाला है। अब बात करते हैं टीआईटी की परीक्षा कब होने वाली। जैसा कि अभी कल के अपडेट के हिसाब से बीपीएससी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। बीपीएससी ने बोला है कि जो है परीक्षा जो है पहले तो ये जो है शिक्षा विभाग से बैठक करने वाले हैं अप्रैल के पहले सप्ताह में, जो कि बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बैठक के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा परीक्षा के ऊपर। अब उससे बड़ी बात डिसीजन एक और पेंडिंग रहेगा, वो डिसीजन रहेगा चुनाव आयोग के पास। अगर ये परीक्षा मान लीजिए के पाठक भी वहां पर शामिल होंगे, अगर उनको शिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अभी भी बहुत ज्यादा शिक्षक को तो भर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां 2000 के ऊपर बच्चों का नामांकन है और शिक्षकों की संख्या 3 से 4 है एचएम को छोड़ करके। तो ये सब चीजें बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा स्थिति है, तो वो जरूर कहेंगे कि परीक्षा आयोजित करा जाए। अब यहां पर दिक्कत ये होगी क्या चुनाव आयोग परीक्षा कराने की अनुमति देगा। तो हम आपको बता दें कि जो है बीपीएससी की परीक्षा जो अप्रैल में होने की बातें चल रही, ये 90% तक उम्मीद है कि अप्रैल में ना हो पाएंगी, 90% तक। लेकिन 10% चांस इसलिए है क्योंकि देखिए के पाठक और साथ में बीपीएससी के चेयरमैन अगर सब मिल करके बात करते हैं और चुनाव आयोग ने अनुमति दे दिया तो 15 तक परीक्षा करा दी जाएगी। और अगर नहीं करा पाए तो समझ लीजिए कि फिर परीक्षा जो है जून में ही कराई जाएगी। अब मान लीजिए कुछ लोग बता रहे हैं कि जुलाई में परीक्षा फिर से टीआरई 4 है, तो वो चीजें आप मत ध्यान दीजिए। टीआरई 4 तो टाइम से होने वाला है, उसमें देरी नहीं होगी, और टीआरई 3 उसके पहले हो जाएगा, ये 100% श्योर है। देखिए टीआरई 3 और 4 एक ही साथ नहीं होगा। वो मान लीजिए जून में टीआरई 3 की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और जुलाई में टीआरई 4 आयोजित करा दिया जाएगा। आप लोग ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। टीआरई 3 और टीआरई 4 1 से 2 महीनों के बीच में सब कुछ करा दीजिएगा। इधर टीआरई 3 की ट्रेनिंग करवाएंगे तो उधर टीआरई 4 की तुरंत परीक्षा आयोजित हो जाएगी गाइज। लेकिन अप्रैल का जो मेन मैटर है, अप्रैल का मैटर अगले सप्ताह में यानी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में कभी भी मीटिंग की जा सकती है, और उस मीटिंग के जरिए ये चीजें कंफर्म होगी कि आप परीक्षा लेने के लिए राज्य सरकार तैयार है। क्योंकि देखिए बीपीएससी का काम तो परीक्षा बनाना और उसको आयोजित कराना है, उसके बाद की सारी प्रक्रिया है। देखिए क्योंकि ये बीच में जो है अब जिस तरीके से इस बार बिहार की छुट्टी भी काट दी गई है, तो इसको सबको ध्यान देते हुए हो सकता है कि परीक्षा हो जाए अप्रैल में, लेकिन जो कि 90% उम्मीद है कि नहीं होगी। 10% ऐसी उम्मीद है कि शायद और शायद परीक्षा कराई जा सकती है, वो भी जो अब मीटिंग कंप्लीट होगी गाइस। तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू।